पूर्व श्लोक में अपनी उपासना की बात कह करके अब भगवान अन्य देवी देवताओं की उपासना की बात कहते हैं। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्येव श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधिपूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। व्याख्या। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः। देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ यह समझ में नहीं आया है और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है, वे उन देवताओं का ही श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की ही सेवा पूजा में लगे रहते हैं। तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त विधिपूर्वकम। देवताओं के पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं, वे मेरा ही स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा ही पूजन है, पर है अविधिपूर्वक। अविधिपूर्वक कहने का मतलब यह नहीं कि पूजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, उनके मंत्र कैसे, उनकी पूजन कैसे होनी चाहिए, आदि आदि विधियों का उनको ज्ञान नहीं। इसका मतलब है मेरे को उन देवताओं से अलग मानना। जैसे कामना के कारण ज्ञान हरा जाने से वे देवताओं के शरण होते हैं, ऐसे ही यहाँ मेरे से देवताओं की अलग स्वतंत्र सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करता है यही अविधिपूर्वक पूजन करना है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि एक, अपने में किसी प्रकार की किंचित मात्र भी कामना ना हो और उपास्य में भगवत बुद्धि हो, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी को, मनुष्य को और किसी भी देवता को अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाए, तो वह सब भगवान का ही पूजन हो जाएगा और उसका फल भगवान की ही प्राप्ति होगा। दूसरा, अपने में किंचन मात्र भी कामना हो और उपास्य रूप में साक्षात भगवान हो, तो वह अर्थार्थी आदि भक्तों की श्रेणी में आ जाएगा, जिनको भगवान ने उदार कहा है। वास्तव में सब कुछ भगवान ही है, अतः जिस किसी की उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए, वह प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी, नाला, झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, क्योंकि जल तो समुद्र का ही है, ऐसे ही मनुष्य जिस किसी का भी पूजन करे वह तत्व से भगवान का ही पूजन होता है। परंतु पूजक को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ही होता है। परिशिष्ट भाव। त्रैविद्या माम अनन्यश्चिन्तयन्तो माम और ते अपि मामेव, तीनों जगह भगवान के लिए माम शब्द देने का तात्पर्य है कि सब भगवान ही हैं, इसलिए भगवान सबको अपना ही स्वरूप जानते हैं। अगर मनुष्य में कामना ना हो और सब में भगवत बुद्धि हो तो वह किसी का भी उपासना करे, वह वास्तव में भगवान की उपासना है। तात्पर्य है कि अगर निष्काम भाव और भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अविधिपूर्वक नहीं रहेगा, प्रत्युत वह भगवान का ही पूजन होगा। 7वें अध्याय में देवयजः पद आया था, उसी को यहाँ यजन्ते पद से कहा गया है। संबंध। देवताओं का पूजन करने वालों का विधिपूर्वक पूजन करना क्या है, इस पर कहते हैं, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो मामभिजानन्ति तत्वे नातश्च्यवन्ति ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं हूँ, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, इसी से उनका पतन होता है। व्याख्या। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं वह मेरे को केवल परमात्मा की तरफ चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। अतः परमात्मा की तरफ चलने में दो बाधाएं हैं, अपने को भोगों का भोक्ता मानना और अपने को संग्रह का मालिक मानना। इन दोनों से ही मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है, जिससे वह परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाता है। जैसे बचपन में बालक माँ के बिना नहीं रह सकता, पर बड़ा होने पर उसका विवाह हो जाता है, तब वह स्त्री से मेरी स्त्री है ऐसा संबंध जोड़कर उसका भोक्ता और मालिक बन जाता है। फिर उसको माँ उतनी अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं। ऐसे ही जब यह जीव भोग और ऐश्वर्य लग जाता है, अर्थात अपने को भोगों का भोक्ता और संग्रह का मालिक मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है, तो फिर उसको यह बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोक्ता और मालिक भगवान हैं। इसी से उसका पतन होता है। परंतु जब इस जीव को चेत हो जाता है कि वास्तव में मात्र भोगों के भोक्ता और मात्र ऐश्वर्य के मालिक भगवान ही हैं, तो फिर वह भगवान में लग जाता है, ठीक रास्ते पर आ जाता है, फिर उसका पतन नहीं होता। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुदेव च। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने शुभ कर्म करते हैं तथा अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जितने व्यावहारिक और शारीरिक कर्तव्य कर्म करते हैं, उन सब कर्मों का भोक्ता अर्थात फल भागी मैं हूँ। कारण कि वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृति ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधान किया गया है वह सब मेरा ही बनाया हुआ है और मेरे को देने के लिए ही बना है, जिससे प्राणी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों से और उनके फलों से सर्वथा निर्लिप्त रहे, कभी अपने
स्वरूप से चेतना हो और अनन्य भाव से केवल मेरे में ही लगे रहें। अतः उन संपूर्ण शुभ कर्मों का और व्यावहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य कर्मों का भोक्ता मैं ही हूँ। जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता फलभागी मैं ही, ऐसे ही संपूर्ण संसार का अर्थात संपूर्ण लोक पदार्थ व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया प्राणियों के शरीर मन बुद्धि इंद्रियों आदि का मालिक भी मैं ही हूँ। कारण कि अपनी प्रसन्नता के लिए ही मैंने अपने में से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। अतः इन सबकी रचना करने वाला होने से इसका मालिक मैं ही हूँ। विशेष बात, भगवान का भोक्ता बनना क्या है? भगवान ने कहा है कि महात्माओं की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है और मेरी दृष्टि में भी सत असत सब कुछ मैं ही हूँ। जब सब कुछ मैं ही हूँ तो कोई किसी देवता की पुष्टि के लिए यज्ञ करता है, उस यज्ञ के द्वारा देवता रूप में मेरी ही पुष्टि होती है। कोई दान देता है तो दान लेने वाले के रूप में मेरा ही अभाव दूर होता है, उससे मेरी ही सहायता होती है। कोई तप करता है तो उस तप से तपस्वी के रूप में मेरे को ही सुख शांति मिलती है। कोई किसी को भोजन कराता है तो उस भोजन से प्राणी के रूप में मेरी ही तृप्ति होती है। कोई शौच स्नान करता है तो उससे उस मनुष्य के रूप में मेरे को ही प्रसन्नता होती है। कोई पेड़ पौधों को खाद देता है तो उनको जल सींचता है तो वह खाद और जल पेड़ पौधों के रूप में मेरे को ही मिलता है और उनसे मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी दीन दुखी अपाहिज की तन मन धन से सेवा करता है तो वह मेरी ही सेवा होती है। कोई वैद्य डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करता है तो वह इलाज मेरा ही होता है। कोई कुत्ते को रोटी डालता है, कबूतर को दाना डालता है, गायों की सेवा करता है, भूखों को अन्न देता है, प्यासों को जल पिलाता है, तो उन सबके रूप में सेवा मेरी ही है। उन सब वस्तुओं को मैं ही ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई किसी मनुष्य की सेवा करे, उसके किसी अंग की सेवा करे, उसके कुटुंब की सेवा करे, तो वह सब सेवा उस मनुष्य की ही होती है। ऐसे ही मनुष्य जहाँ कहीं सेवा करे, जिस किसी की सहायता करे, वह सेवा सहायता मेरे को ही मिलती है। कारण कि मेरे बिना अन्य कोई है ही नहीं, मैं ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ हूँ। बहुत श्याम प्रजा ये। तात्पर्य यह हुआ कि अनेक रूपों में सब कुछ ग्रहण करना ही भगवान का भोक्ता बनना है। भगवान का मालिक बनना क्या है? भगवत तत्व को जानने वाले भक्तों की दृष्टि में अपरा और परा प्रकृति मात्र संसार के मालिक भगवान ही है। संसार मात्र पर उनका ही अधिकार है। सृष्टि की रचना करें या ना करें, संसार की स्थिति रखें ना रखें, प्रलय करें ना करें, प्राणियों को चाहें जहाँ रखें, उनका चाहें जैसे संचालन करें, जैसे उपभोग करें, अपनी मर्जी के मुताबिक चाहें जैसे परिवर्तन करें आदि, मात्र परिवर्तन करने में भगवान की बिल्कुल स्वतंत्रता है। तात्पर्य यह है कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रह का चाहें जैसे उपभोग करने में स्वतंत्र है, जबकि उसकी स्वतंत्रता मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। ऐसे ही भगवान मात्र संसार का चाहें जैसा परिवर्तन करने में सर्वथा स्वतंत्र है। भगवान की वह स्वतंत्रता वास्तविक है। यही भगवान का मालिक बनना है। न तो माम अभिजानन्ति तत्वे नातश्यवन्तिते। वास्तव में सत असत जड़ चेतन आदि सब कुछ मैं ही हूँ। अतः जो भी कर्तव्य कर्म किए जाएं, उन कर्मों का और उनके फलों का भोक्ता मैं हूँ तथा संपूर्ण सामग्री का मालिक भी मैं ही हूँ। परंतु जो मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते, वे तो यही समझते हैं कि हम जिस किसी को जो कुछ देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, वह उन प्राणियों को मिलता है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ का भोक्ता देवता बन जाते हैं, दान देते हैं तो दान का भोक्ता वह लेने वाला बनता है, कुत्ते को रोटी और गाय को घास देते हैं तो उस रोटी और घास के भोक्ता कुत्ता और गाय बनते हैं, हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं बनते हैं, आदि आदि। तात्पर्य यह हुआ कि वे सब रूप में मेरे को न मानकर अन्य को ही मानते हैं, इसी से उनका पतन होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य को भोक्ता और मालिक न मानकर केवल मेरे को ही भोक्ता और मालिक माने, अर्थात जो कुछ चीज़ दी जाए उसको मेरी ही समझ कर मेरे अर्पण करें। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। दूसरा भाव यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है वह सब मेरा ही है और मेरे विराट रूप संसार की सेवा के लिए ही है। परंतु भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेते हैं, जिससे वे यही समझते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे उपभोग में आने वाली हैं और हम इनके अधिपति हैं, मालिक हैं। पर वास्तव में वे उन चीज़ों के गुलाम हो जाते हैं। वे जितना ही उन चीज़ों को अपनी और अपने लिए मानते हैं, उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं। फिर वे उन चीज़ों के बनने बिगड़ने से अपना बनना बिगड़ना मानने लगते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से मुक्ति हो जाती है और न जानने से पतन च वंती। पद का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त न होने से उनका पतन हो जाता है। वे शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में चले जाएं तो यह भी उनका पतन है, क्योंकि वहाँ से उनको पीछे लौट कर आना ही पड़ेगा। वे आवागमन को प्राप्त होते ही रहते हैं, मुक्त नहीं होते। परिशिष्ट भाव। 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने अपने को संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता बताया है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। वहाँ तो भगवान ने अन्वय रीति से अपने को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता जानने वालों को शांति प्राप्त होने की बात कही है और यहाँ व्यतिरेक रीति से वैसा न जानने वालों का पतन होने की बात कही है।
स्वयं भोक्ता बनने से ही पतन होता है। भगवान को संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मानने से अपने में भोक्तापन या भोग इच्छा नहीं रहती। भोग इच्छा न रहने से शांति की प्राप्ति होती है। वास्तव में संपूर्ण कर्मों के महाकर्ता और महाभोक्ता भगवान ही हैं, परंतु कर्ता भोक्ता होते हुए भी भगवान वास्तव में निर्लिप्त ही हैं, अर्थात उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम् न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा।